नहीं चलेगा। मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महारी भगाओ बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, महारी भगाओ बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ। तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। देखिए, बिहार में तमाम लोकसभा पर लगभग प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो 40 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या चिराग की पार्टी हो। लेकिन बीजेपी के बक्सर लोकसभा सीट के प्रत्याशी का नाम फंसा हुआ है। आप जान लीजिए कि बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया। गोपालगंज के रहने वाले हैं, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक रहे हैं और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, ब्राह्मण चेहरा भी माने जाते हैं, लेकिन उनका इतना विरोध बक्सर में हो रहा है, कुछ तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और हमने एक और स्टोरी भी किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि बक्सर का ये दुर्भाग्य रहा है। देखिए, दुर्भाग्य शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पत्रकार होने के नाते मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन बक्सर का मैं वोटर भी हूं। डुमरांव मेरा घर है, तो बक्सर के साथ जो त्रासदी है वो यही है कि वहां पर सांसद बाहरी बनते रहा है, चाहे लालमुनि चौबे हो, भभुआ के थे, अश्विनी चौबे हो, भागलपुर के थे, और अब मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया जो गोपालगंज के हैं। और इसी का विरोध बक्सर की जो आम जनता है, आम जनमानस है, जो आम वोटर है, वो कर रहा है। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, लेकिन बक्सर में वो गुणागणित नहीं बैठता है। बक्सर को एक पॉलिटिकल टूरिज्म का जगह बनाया गया है। ये बात बक्सर के लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि क्यों बक्सर को एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, क्यों बाहरी व्यक्ति को वहां पर सांसद बना दिया जाता है जिसे वहां के विकास से कोई मतलब ही नहीं रहता है। और देखिए, बक्सर बिहार का इकलौता लोकसभा सीट है जहां पर जो नेता जीतता है वो बिहार में ब्राह्मण का चेहरा बनता है। और वैसे लोकसभा सीट को बीजेपी क्यों दांव पे लगा रही है, क्यों हारना चाह रही है, बीजेपी के वोटर ये बात कह रहे हैं। देखिए, और मिथिलेश तिवारी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने अश्विनी चौबे को अपने पोस्टर तक से गायब कर दिया है, जिसका विरोध अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उन्होंने तक ट्वीट कर दिया कि बिहार के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता का अपमान मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी का आम जनमानस जो है बक्सर का, वो तो विरोध कर ही रहा है। अब देखिए, अश्विनी चौबे की चर्चा कर लेते हैं। जो खबर हम तक आई है वो आपको हम बता रहे हैं। अश्विनी चौबे ने एक 70 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के पास भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे उनके खिलाफ मिथिलेश तिवारी ने पिछले 2 सालों में षड्यंत्र रचा है और उनका टिकट कटवाने में सबसे बड़ी भूमिका, यानी अश्विनी चौबे का टिकट कटवाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो मिथिलेश तिवारी का रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर बीजेपी फंस चुकी है, बुरी तरीके से फंसी हुई है बक्सर लोकसभा सीट को लेकर। अब आपको हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं जो आपने वीडियो की शुरुआत में भी देखा होगा। पुतला दान जो है वो किया जा रहा है मिथिलेश तिवारी का। देखिए ये वीडियो। मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महारी भगाओ बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, महारी भगाओ बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ। तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी जी, अमित शाह से निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासियों के मन में ये प्रत्याशी सही ढंग से नहीं है, सोच समझ करके टिकट बांटा कीजिए और ध्यान दीजिए क्या होगा। मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगाओ बक्सर बचाओ, बचाओ बक्सर बचाओ, भगाओ बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ, बक्सर बचाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी ग्रामीण का पसंद कर रहे हैं। बाहर के प्रत्याशियों के विरोध में ये जा रहे हैं।
बक्सर के मूलभूत समस्याओं को बेहतर समझ तो जनविरोध आप समझ सकते हैं मिथिलेश तिवारी का कितना अधिक है बक्सर में। हमने उनसे इंटरव्यू भी किया, साक्षात्कार भी किया। उन्होंने कहा कि बिखरे हुए बक्सर को हम समेटने जा रहे हैं, लेकिन आम जनमानस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे चैनल हैं जहां पर यह खबर भी चल रहा है, सीनियर पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी की कोर कमेटी जो दिल्ली में है वो इस पर अब मंथन कर रही है। हो सकता है कि बक्सर से चेहरा बदल भी दिया जाए। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। सबसे अंतिम चरण में चुनाव है बक्सर में, करीब 1.5-2 महीने का समय भी है अभी। तो ऐसे में क्या होगा, क्या प्रत्याशी बदला जाएगा, लेकिन विरोध तो है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।